जी बच्चे, आज हमारा न्यू चैप्टर है आमना और नीली मछली। पिछला काम हम लोगों का रिवाइज भी हो गया था और आप लोगों ने वो भी सारा एक्सरसाइज वगैरह मैंने आप लोगों को करवा दी थी। तो उसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी जो आप लोगों की समझ में ना आई हो। आई थिंक आप लोगों ने लर्निंग कर ली होगी, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। ठीक है, आज हमारा न्यू चैप्टर है आमना और नीली मछली। ये आपका न्यू होमवर्क होमवर्क जो 6 को इशू हो रहा है, ये उसमें चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, 6 आज 6 है, तो ये आप लोग अपना जिन्होंने होमवर्क नहीं लिया हुआ वो प्लीज अपना होमवर्क ले लें, ताकि हम लोग जब नया चैप्टर स्टार्ट करें तो आप लोगों के पास आपका होमवर्क हो, आपको पता हो कि क्या करना है। ठीक है, जिनके पास अभी होमवर्क नहीं है वो लोग अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। बुक अपनी ओपन करके तो उसमें से आमना और नीली मछली का चैप्टर निकालें। बच्चे, आप लोगों ने वीडियोस नहीं ऑन करनी, क्योंकि ये जो है लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में फिर आप लोगों के वीडियोस आ जाएंगे, और फिर अगर वीडियोस ऑन हुई तो आप लोग नजर आओगे तो इसके फिर आप लोगों को स्ट्रिक रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। ठीक है, आप लोगों ने प्लीज वीडियोस नहीं ऑन करनी आप लोगों ने। ठीक है, चलें हम लोग पहले सबसे पहले अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सबक का अनुमान है हमारा आमना और नीली मछली। खास अल्फाज जो हैं इसके देखें। गदला, गदला का मतलब होता है मैला। आलूदा, गंदा। रेला, पानी पानी का बहाव बहुत ज्यादा, एकदम पानी तेजी से आना, उसको बोलते हैं रेला। ठीक है, मौसीकी, गाना बजाना। शफाफ, साफ। शफाफ का मतलब होता है साफ। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। खास अल्फाज, अब इसमें जो हम रीडिंग करते हुए जो मैं आपको मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स लिखवाऊंगी वो आप लोगों ने पेंसिल के साथ बुक की रीडिंग में मेंशन करते जाना है। ठीक है, इसके भी मीनिंग्स देख लें एक दफा फिर। गदला, मैला। आलूदा, गंदा। रेला, पानी का बहाव, पानी की धार। मौसीकी, गाना बजाना। शफाफ, साफ। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। घिरा का मतलब होता है चारों तरफ से घेरे में आना। चारों तरफ से घेरे में आना उसको बोलते हैं। पहाड़ मतलब जो घर था उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। ठीक है, इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और शफाफ था। शफाफ का मीनिंग साफ। के पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थी। सतह का मतलब होता है पानी का ऊपर वाला हिस्सा। पानी का ऊपर वाला हिस्सा। हम लोग अक्सर झील या समुद्र के किनारे या कहीं इस तरह का देखे जहाँ मछलियां होती हैं तो पानी इतना साफ होता है कि हमें नीचे मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं पानी के ऊपर वाले हिस्से से। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाने गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से घर से निकली तो इसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। सिमत का मतलब होता है तरफ। तरफ, आवाज की तरफ, जहां से मतलब उसे आवाज आ रही थी उस तरफ उसने तैरना शुरू कर दिया। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई जो नज्म पढ़ रही थी। आपने पिक्चर्स में भी आप लोग देख रहे होंगे कि नीली के हाथ में बुक है और वो मतलब उसे पढ़ रही है और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी, और इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। उसे नीली जो थी वो बहुत अच्छी जो मछली थी बहुत अच्छी लगी और वो लाजमी उसको दाना डालती थी। ठीक है, सेकंड पेज है हमारा। एक दिन नीली मजे से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। गदला का मतलब मैला मालूम हुआ, कि उसे थोड़ा गंदा गंदा मैला मैला लगा। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची। आलम का मतलब होता है हालत। ठीक है, आलम का मतलब हालत। मीनिंग्स लिखते जाएं साथ साथ।
आलम हालत और तो इसने देखा कि इसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं, इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। सुनहरी जो थी वो भी मछली का नाम है, जो कि नीली की सहेली थी। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, यह अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। आप पिक्चर्स में भी देख रहे हो कि वो फैक्ट्री का उन्होंने लोकेशन दी हुई है। फैक्ट्री बनी है, इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है। आपको पता है फैक्ट्री कारखानों के पानी जो उनमें से निकलता है वो जहरीला, उसमें काफी केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो जहरीला पानी हो जाता है उसकी वजह से। तो वो झील में जा रहा था, जिससे हमारी झील आलूदा आलूदा गंदी हो रही थी है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थीं कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। मतलब अभी वो ये बात कर रही थी कि उससे पहले कि वो अपनी जान बचाते, पीछे से गंदे पानी का रेला देखे। पानी पिक्चर्स में भी आप लोग देख रहे हैं कि पानी तेजी से बहाव पानी का आया और वो सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया। वो उसमें पानी में डूब गई और वो उसको पानी ले गया। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आई। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। ठीक है, काफी दिनों के 2-3 दिनों के बाद जब आमना अपने घर से बाहर निकली तो उसे झील मतलब पहले से डिफरेंट लगी। वो क्यों? क्योंकि उसमें तेल की बू आ रही थी और वो पानी भी उसे मैला मैला नजर आ रहा था। और जब उसने आगे होके थोड़ा सा देखा तो उसमें मछलियां मरी हुई उसे नजर आई। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए। इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया, आगाह का मतलब होता है बताना, आगाह का मतलब बताना, ठीक है। सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। उसने उसे काफी समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसे बस यही था कि थोड़ा सा गंदा पानी की वजह से अगर झील में वो जा रहा है तो कुछ नहीं होगा, उसकी खूबसूरती खराब नहीं होगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो इस गंदे पानी की वजह से अभी मखलूक है, पानी में रहने वाली जो मखलूक है वो उसके लिए वो गंदा पानी नुकसानदेह है। ठीक है, आगे देखें। आमना के ज़हन में एक मंसूबा आया। मंसूबा का मतलब होता है तरकीब आई, तरकीब आई। ठीक है, आमना के ज़हन में एक मंसूबा आया। इसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर में गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? उसने उसको सबक सिखाने के लिए, फैक्ट्री के मालिक को सबक सिखाने के लिए ये उसके जेर में तरकीब आई कि उसने थोड़ा सा वो गंदा पानी लिया और उसके दफ्तर में जाके फेंक दिया। जब उसने गंदा पानी फेंका तो फैक्ट्री का मालिक जो था वो उसे इतनी ज्यादा उससे स्मेल आई पानी से कि वो घबरा गया और जल्दी से फैक्ट्री से बाहर निकल आया। तो फिर उसने आमना ने बड़े एहतराम से पूछा कि अगर आप इतनी सी स्मेल, आपकी इतनी सी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश रहा और उन्होंने कारखानों के पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतजाम किया
और इस तरह बाकी मछलियां बच गई। ठीक है बच्चे, ये हम लोगों ने हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। इसमें ज्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं थे, जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने आपको उसके मीनिंग्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, इसमें इतना कोई मुश्किल वो नहीं था, लेसन भी इतना मुश्किल नहीं था। इसके स्टोरी का पढ़ने का जो स्टोरी में जो मेन बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि हमें कारखानों फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी है उसके लिए लहदा मुनासिब उसके इंतजाम करना चाहिए। ये नहीं कि उसका पानी झील नदी नाले दरियाओं में फेंकना चाहिए, और ना ही हमें इस तरह नदी नालों झील वगैरह में कूड़ा करकट या कोई गंदी चीज फेंकनी चाहिए। इस तरह वो चीजें नदी नाले और झील का पानी जो है वो जहरीला हो जाता है, और उसमें जो मछली है, जो आबी मखलूक है, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, उन्हें उससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज है हमारी। आप लोग अपनी पेंसिल हाथ में रखें और जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी आप लोग इसको अपनी बुक पे सॉल्व करते जाएं पेंसिल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद है इनके तोड़ नीचे दिए गए हैं, इनको देखते हुए मुनासिब जोड़ बनाइए। फर्स्ट वर्ड देखें, तोड़ है, और इसका जो जोड़ बनेगा वो क्या है? शफाफ। ठीक है, शफाफ। सेकंड वर्ड है मौसीकी। सेकंड वर्ड मौसीकी। थर्ड वर्ड जो है वो है गदला। गदला। फोर्थ वर्ड जो है वो है आलूदा। आलूदा। फोर्थ वर्ड जो है वो है रेला। नहीं, रेला। ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आपको सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे सारे। फर्स्ट वर्ड जो था वो शफाफ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो था वो शफाफ था, सेकंड मौसीकी था, थर्ड वर्ड गदला, फोर्थ वर्ड आलूदा, और फिफ्थ वर्ड जो था वो है रीला। आपके ये आप लोगों ने आई होप के लिख लिए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाए। ये एमसीक्यूज हैं जिनके आपने दायरा सर्कल बनाना है या टिक करने हैं। ठीक है, इनके मीनिंग्स जो है अभी हम लोगों ने मीनिंग्स देखे भी हैं। फर्स्ट देखें, झील का पानी इतना शफाफ था कि इसमें मछलियां तैरती नजर आती थी। तैरती तैरती नजर आती थी, इसमें जो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शंस देखें, नहायत साफ, ठंडा, सफेद। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है नहायत साफ। शफाफ का मतलब होता है नहायत साफ। ठीक है, इसको सर्कल कर लें या टिक कर लें। नंबर 2 है, नीली को मौसीकी की आवाज आई। ऑप्शंस है मछलियों, जानवर या गीत। तो इसका आंसर है गीत। नीली को मौसीकी की आवाज आई, मछलियों, जानवर या गीत? गीत। फर्स्ट है नहायत साफ, थर्ड है गीत, सेकंड है गीत। अब थर्ड है हमारे पास, झील का पानी फैक्ट्री की वजह से गदला हो गया। ऑप्शन है हमारे पास सफेद, मैला, बदबूदार। सफेद, मैला, बदबूदार। गदला का मतलब होता है मैला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मैला। झील का पानी आलूदा हो रहा था। ऑप्शन है ठंडा, गंदा या गर्म। झील का पानी आलूदा हो रहा था। ऑप्शन है हमारे पास ठंडा, गंदा या गर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? गंदा। आलूदा का मतलब होता है गंदा। नंबर 5 पे है, गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरी को बहाकर ले गया। ऑप्शन है हमारे पास शोर, कतरा या सैलाब। शोर, कतरा या सैलाब। तो इसका राइट आंसर क्या है? सैलाब। ठीक है, रेला का मतलब सैलाब या पानी का बहाव, दोनों आंसर ठीक है इसके। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, मदरजा जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें।
आवाज की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना। इसको आगे पीछे लिखा हुआ है, आपने इसको अरेंज करके लिखना है। तो इसका क्या आएगा, नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोगों के ये आते ही होंगे, आप लोगों ने किए हुए हैं पहले भी। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। ठीक है। नंबर 2 है, इससे आ रही है बी बदबू। तो इसको कैसे लिखेंगे, इससे भी बदबू आ रही है। इससे भी बदबू आ रही है। और यूं बाकी आलूदगी मछलियां से बच गईं। इसको कैसे लिखेंगे, और यूं बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। और यूं बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। पहला देखें, नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। सेकंड है, इससे भी बदबू आ रही है। इससे भी बदबू आ रही है। थर्ड है, और यूं बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। फोर्थ है, आया मंसूबा आमना के जहन में। इसका क्या होगा राइट आंसर, आमना के जहन में मंसूबा आया। आमना के जहन में मंसूबा आया। ठीक है, इसको इस तरह अरेंज करके लिखेंगे, आमना के जहन में मंसूबा आया। ठीक है, आगे है हमारे पास जुमले, इन अल्फाज के जुमले बनाए। जुमले हैं शफाफ, ये आपने बुक पे नहीं लिखने, ये वैसे ही आप लोग सुन लें बस अच्छे से। शफाफ, नदी का पानी बहुत शफाफ था। मौसीकी, मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। रेला, पानी का रेला सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। आलूदा, झील का पानी आलूदा हो गया। परेशानी, आमना परेशानी के आलम में घर पहुंची। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस भी हो गए हैं। आगे है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, झील कैसी थी। आंसर क्या है इसका, झील बहुत खूबसूरत थी, इसका पानी बहुत शफाफ और ठंडा था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, झील कैसी थी। ये भी आपने बुक पे नहीं लिखने, ये जब आप लोग स्कूल आएंगे तो फिर हम लोग वर्कबुक पे करेंगे। आपने सिर्फ इनको आप अच्छे से सुने और समझे बस। झील कैसी थी, झील बहुत खूबसूरत थी, इसका पानी बहुत शफाफ और ठंडा था। ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपने इनको याद करके अच्छे से ब्लू शीट पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीली को कौन दाना डालती थी। नीली को कौन दाना डालती थी, आमना, जो कि झील पर सैर करने आती थी। नीली को आमना दाना डालती थी, जो कि झील पर सैर करने आती थी। बहुत इजी आंसर्स हैं इनके। ठीक है, फर्स्ट, झील बहुत खूबसूरत थी, इसका पानी बहुत शफाफ और ठंडा था। क्वेश्चन नंबर 2, नीली को आमना दाना डालती थी, जो कि झील पर सैर करने आती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी। क्यों फैल रही थी, वो फैक्ट्री की वजह से, उसका जो गंदा और जहरीला पानी था वो झील में जा रहा था, इस वजह से। तो इसका आंसर है, झील के करीब एक फैक्ट्री बनी थी जिसका जहरीला पानी झील में शामिल हो रहा था। इस जहरीले पानी की वजह से झील में आलूदगी फैल रही थी। झील के करीब एक फैक्ट्री बनी थी जिसका जहरीला पानी झील में शामिल हो रहा था। इस जहरीले पानी की वजह से
फैक्ट्री के झील में आलूदगी फैल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? फैक्ट्री के मालिक ने आमना से कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को खराब नहीं करेगा। फैक्ट्री के मालिक ने आमना से कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को खराब नहीं करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं, एक में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और दूसरे में मोनस। इनको हम लोगों ने मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट देखें मुर्गा है, मुर्गा का ऑलरेडी मैच किया हुआ है उन्होंने, मुर्गी। सेकंड है मेंढक, मेंढक का मोनस मेंढकी, बिल्ला बिल्ली, बकरा बकरी, बतखा बतख। ठीक है, मेंढक मेंढकी, बिल्ला बिल्ली, बकरा बकरी, बतखा बतखी, बतख सॉरी, बतखा बतख। ठीक है बच्चे, ये हमारी एक्सरसाइज पे कंप्लीट हो गई है। रीडिंग भी मैंने आपको करवा दी है, आपके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स भी आपको लिखवा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जिन्होंने क्वेश्चनिंग करनी है वो अपने हैंड प्रेस कर लें। जी तहमी, जी बच्चे क्या पूछना है?